मुगल कालीन चित्रकला विवरण। मुगल शासकों द्वारा करवाई चित्रकारी में ईरानी और फारसी प्रभाव साफ दिखाई देता है। मुगल चित्रकारों ने एक नई चित्रकला शैली को विकसित कर दिया था। काल 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी। मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब थे। संबंधित लेख: बाबरनामा, अकबरनामा, आईन-ए-अकबरी। अन्य जानकार: मीर सैयद अली एवं अब्दुस्समद के अतिरिक्त आईन-ए-अकबरी में अबुल फजल ने लगभग 15 चित्रकारों का उल्लेख किया है, जिनका संबंध अकबर के राजदरबार से था। फारस का प्रसिद्ध विहजाद पूर्व का राफेल संभवतः बाबर के समय भारत आया था, क्योंकि तुज़्के बाबरी में एकमात्र चित्रकार विहजाद का ही नाम मिलता है। इसे बाबर ने अग्रणी चित्रकार कहा है। अगला, मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। अपने निर्वासन के दौरान उसने मीर सैयद अली और अब्दुस्समद नामक 2 फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिन्हें मुगल चित्रकला का शुभारंभ किया। अगला नंबर, मीर सैयद अली हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार विहजाद, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है, का शिष्य था। अब्दुस्समद ने जो कृतियां तैयार की, उसमें से कुछ जहांगीर द्वारा तैयार की गईं। गुलशन चित्रावली में संकलित है। अकबर ने मुगल चित्रकारी को एक सुव्यवस्थित रूप दिया, जिसने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग खोला। आईन-ए-अकबरी में मीर सैयद अली और अब्दुस्समद के अलावा 15 प्रसिद्ध चित्रकारों ने नाम प्राप्त होते हैं, जिनमें कम से कम 13 हिंदू चित्रकार थे। अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों में दशवंत, वसा, वन, महेश, लाल मुकुंद, सावलदास तथा अब्दुस्समद प्रमुख थे। मुगल चित्रशाला में मुगल चित्रकला शैली में चित्रित सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण मुगलकालीन चित्र संग्रह हमज़नामा है, जो दस्ताने अमीर हमजा के नाम से प्रसिद्ध है। इस पांडुलिपि में करीब 1200 चित्रों का संग्रह है। इस कृति में लाल, नीले, पीले, कासनी और काले रंगों के छपाके मिलते हैं। हमज़नामा को पूर्ण कराने के लिए मीर सैयद अली को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। हमज़नामा पांडुलिपि के चित्रों की विशेषताएं विदेशी या विजातीय पेड़ पौधों और उनके रंग बिरंगे फूल पत्तों, स्थापत्य अलंकरण की बारीकियों, साजो सामान के साथ साथ स्तरीय आकृतियों एवं अलंकारिक तत्वों के रूप में विशिष्ट राजस्थानी या उत्तर भारतीय चित्रकला के लक्षण यत्र तत्र मिलते हैं। मुल्ला अलाउद्दीन कज़विनी ने अपने ग्रंथ नफ़ाई
सुलमासिर में हमजानामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया है। अकबर के काल में चित्रकला। अकबर के शासन काल में रज़्मनामा नामक एक और पांडुलिपि तैयार की गई, जिसमें दशवंत एक कहार का बेटा द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इस विख्यात चित्रकार के चित्र रज़्मनामा के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलते हैं। अकबर ने दशवंत को अपने समय का प्रथम अग्रणी चित्रकार तथा उसकी कृत रज़्मनामा को मुगल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर कहा है। अब्दुस असमद के राजदरबारी पुत्र मुहम्मद शरीफ ने रज़्मनामा के चित्रण कार्य का पर्यवेक्षण किया था। अब्दुस असमद के राजदरबारी पुत्र मुहम्मद शरीफ ने रज़्मनामा के चित्रण कार्य का पर्यवेक्षण किया था। अबुल फजल द्वारा उल्लेखित चित्रकारों में फारूक बेग को छोड़कर अन्य सभी चित्रकारों ने इस महत्वपूर्ण पांडुलिपि को तैयार करने में सहयोग दिया था। दशवंत बाद में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था और उसने 1584 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। इसकी दो अन्य कृति मिलती है, खानदाने तैमूरिया एवं तूती नामा। बसावन अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था, क्योंकि वह चित्रकला के सभी क्षेत्रों, रेखांकन, रंगों के प्रयोग, छवि चित्रकारी तथा भूदृश्यों के चित्रण में सिद्धहस्त था। बसावन की सर्वोत्कृष्ट कृति है एक कृषकाय दुबले पतले घोड़े के साथ एक मजनू को निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र। अब से बसावन की सर्वोत्कृष्ट कृति है एक कृषकाय का मतलब दुबले पतले घोड़े के साथ एक मजनू को निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र। रज़्मनामा के अतिरिक्त प्रमुख चित्रित पांडुलिपि है रामायण एवं अकबरनामा। अकबरनामा के चित्रों में यथार्थता एवं विश्वसनीयता की जो स्वानुभूत भावना दृष्टिगोचर होती है, वह अन्यत्र कम ही मिलती है। इसके चित्रों में पेड़ पौधे, वन्य जीवों और भूदृश्यों का जीवंत चित्रण मिलता है। अकबर के शासनकाल में पहली बार भित्ति चित्रावली की शुरुआत हुई। जहांगीर के समय में चित्रकला। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर के काल में हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए प्रयोग की पद्धति को समाप्त करके उसके स्थान पर छवि चित्र, व्यक्ति के चित्र, प्राकृतिक दृश्यों एवं व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण की परंपरा की शुरुआत हुई। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, बिशन-दास, उस्ताद मंसूर, दौलत मनोहर तथा अबुल हसन थे।
फारूक बेग, जो अकबर के समय मुगल चित्रशाला में प्रवेश किया था। जहांगीर के समय उसने फारूक बेग, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। दौलत फारूक बेग का शिष्य था। दौलत फारूक बेग का शिष्य था। उसने बादशाह जहांगीर के कहने पर अपने साथी चित्रकारों बिशनदास गोवर्धन एवं अबुल हसन आदि का सामूहिक चित्र बनाया था और साथ ही अपना भी एक छवि चित्र बनाकर लाया था। जहांगीर ने अपने अग्रणी चित्रकार बिशनदास को अपने दूत खाना आलम के साथ फारस के शाह के दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था और उसने शाह, उनके अमीरों तथा उनके परिजनों के अनेक छवि चित्र बनाकर लाया था। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। बादशाह ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल असरर उस्ताद मंसूर और नादिर उद जमा अबुल हसन की उपाधि थी। बादशाह ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल असरद, उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने एक उपाधि थी जिसका नाम है नादिर उल असरर और अबुल हसन को जहांगीर ने एक उपाधि दी जिसका नाम है नादिर उद जमा की उपाधि क्रमशः दी थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्रों में महारत हासिल था। यानी मंसूर चित्रकार जो थे वो पक्षी के बारे में चित्रकारी करते थे, उसके विशेषज्ञ थे, और अबुल हसन जो थे वह व्यक्ति के चित्र बनाने में महारत हासिल किए हुए थे। उस्ताद मंसूर दुर्लभ पक्षियों, विरले पक्षियों और अनोखे पुष्पों के अनेक चित्र बनाए। उसकी महत्वपूर्ण कृतियों में साइबेरिया का एक विरला सारस तथा बंगाल का एक अनोखा पुष्प विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अबुल हसन आका रिजा का पुत्र था। अबुल हसन आका रिजा का पुत्र था। वह बादशाह की छाया में ही रहकर बड़ा हुआ था। उसने 13 वर्ष की आयु में ही 1600 ईस्वी में सबसे पहले ड्यूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर की एक नकल बनाई थी। अबुल हसन ने तुजुके जहांगीरी की मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था। लंदन की एक लाइब्रेरी में एक अद्भुत चित्र उपलब्ध है जिसमें एक चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियों अनेक प्रकार की मुद्राओं में चित्रित हैं। यह चित्र संभवतः अबुल हसन का माना जाता है, किंतु यदि पृष्ठभाग पर अंकित नामों का प्रभाव माना जाए तो इसे मंसूर एवं अबुल हसन की संयुक्त कृति मानना पड़ेगा। शाहजहां के काल में चित्रकला। शाहजहां को चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य में अधिक रुचि थी, फिर भी उसने चित्रकला को प्रशस्ति दिया। शाहजहां के समय आकृति, चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी आ गई थी। उसके काल में रेखांकन और बॉर्डर बनाने में उन्नति हुई। शाहजहां दैवीय संस्करणों में अपने चित्र बनवाना अधिक पसंद करता था। उसके समय के प्रसिद्ध चित्रकार फ़कीर उल्लाह, मीर हासिम, मुरार हुनर
मोहम्मद नादिर, अनूप और चित्रा प्रमुख थे। शाहजहां का एक विख्यात चित्र भारतीय संग्रहालय में उपलब्ध है, जिसमें शाहजहां को सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। औरंगजेब के समय में चित्रकारी। औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम विरोधी मानकर बंद करवा दिया था, किंतु अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसने चित्रकारी में कुछ रुचि ली, जिसके परिणामस्वरूप उसके कुछ लघुचित्र शिकार खेलते हुए, दरबार लगाते हुए तथा युद्ध करते हुए प्राप्त होते हैं। औरंगजेब के बाद मुगल चित्रकार अन्यत्र जाकर बस गए, जहाँ पर अनेक क्षत्रिय चित्रकला शैलियों का विकास हुआ। मनुची ने लिखा है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पोत दिया गया था। अकबर के काल में चित्रकला सबसे बड़ी विशेषता अकबर के काल में चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता ईरानी शैली के सपाट प्रभाव के स्थान पर भारतीय वृत्ताकार शैली का प्रभाव पड़ा, जिससे चित्रों त्रिविमीय प्रभाव आ गया। जहांगीर के काल में शिकार, युद्ध तथा दरबार के दृश्यों, अकबरकालीन के अलावा व्यक्ति चित्र, छवि चित्र तथा प्राकृतिक दृश्यों, पशु पक्षियों आदि के चित्रों को बनाने में विशेष प्रगति हुई थी। मुगल कालीन चित्रकारों ने मुस्लिम धार्मिक गाथाओं पर चित्र बनाने में संकोच किया, परंतु हिंदी पौराणिक गाथाओं और ईसाई धर्म की कहानियों से संबंधित विषयों पर चित्र बनाया गया। अकबर ने चित्रकला की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि चित्रकार के पास ईश्वर को पहचानने का एक विचित्र साधन होता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि कोई सामूहिक चित्र है तो मैं उनके चेहरे पृथक कर या बता सकता हूँ कि प्रत्येक अंग किस चित्रकार ने बनाया है। पर्सी ब्राउन ने कहा है कि जहांगीर के साथ ही मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतनोन्मुख हो गई। मुगल कालीन प्रमुख चित्रकार। हुमायूं कालीन चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल असमद। हुमायूं कालीन चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल असमद। अकबर कालीन चित्रकार। अग्रणी चित्रकार दसवंत। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर पशु पक्षी विशेषज्ञ थे एवं उपाधि नादिर उल असर अबुल हसन। व्यक्ति चित्र में सिद्धहस्त उपाधि थी इनकी नादिर उल जमा। मुगल कालीन कुछ विशिष्ट चित्र। एक कृष्णकाय घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन स्थान में भटकता चित्र वसावन। अकबर के समय के चित्रकार थे वसावन, उन्होंने यह चित्र बनाया था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का एक चित्र जिसको बनाने का श्रेय जाता है फारूक बेग किसके समकालीन थे, मतलब जहांगीर के समय के चित्रकार थे। जहांगीर के आदेश पर बिशन दास गोवर्धन एवं अबुल हसन का एक सामूहिक चित्र
तथा अपनी भी एक चित्र दौलत ने बनाया था। किसने बनाया था? दौलत ने। साइबेरियन का एक बिरला सारस उस्ताद मंसूर, बंगाल का एक अनोखा पुष्प उस्ताद मंसूर, ड्यूटर के संत जान पाल की तस्वीर अबुल हसन, ड्यूटर के संत जान पाल की तस्वीर अबुल हसन, तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए अबुल हसन। लंदन की लाइब्रेरी में एक चित्र उपलब्ध है जिसमें एक चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियों अनेक मुद्राओं में चित्रित हैं। इसे अबुल हसन की कृत माना जाता है, किंतु पृष्ठभाग पर अबुल हसन एवं मंसूर दोनों का नाम अंकित होने के कारण इसे दोनों को संयुक्त कृत माना जाता है। जहांगीर कालीन एक प्रसिद्ध चित्रकार मनोहर का नाम तुझके जहांगीरी में नहीं मिलता है। मुगल काल में यूरोपीय चित्रों के महत्वपूर्ण ब्यौरों का अध्ययन कर उन्हें अपने चित्रों में संजोने वाले महत्वपूर्ण चित्रकारों में शामिल थे बसावन, केशव दास, मिस्किन, दौलत, अबुल हसन आदि।